हाय गाइस, आज हम एक हॉरर साई-फाई फिल्म को एक्सप्लेन करने जा रहे हैं जिसका नाम है एज द गॉड्स विल। स्पॉयलर्स अहेड, वॉच आउट एंड टेक केयर। फिल्म की शुरुआत होती है जहां तीन स्टूडेंट्स शन, अमाया और इचिका को दिखाया जाता है। साथ ही बैकग्राउंड में एक आवाज भगवान से ये शिकायत कर रही होती है कि उसकी जिंदगी कितनी बोरिंग और बेमतलब हो गई है। अगले सीन में हम देखते हैं कि शन अपने दोस्तों के साथ कॉलेज की क्लासरूम में है। तभी एक अजीब सा दारुमा डॉल वहां आ जाता है और सभी स्टूडेंट्स को एक जानलेवा गेम खेलने के लिए मजबूर कर देता है। ये गेम होता है दारुमा सांगा कोरोंडा। इसमें वो डरावना दारुमा डॉल जो सिर्फ एक सिर जैसा होता है, डेस्क के ऊपर रखा होता है और स्टूडेंट्स की तरफ मुंह करके गाना गाता है। जैसे ही उसका गाना खत्म होता है और वह पीछे मुड़कर देखता है, जो भी स्टूडेंट हिलता हुआ पाया जाता है वह उसे मार देता है और उसे रेड मार्बल में बदल देता है। बाकी बच्चे घबरा जाते हैं क्योंकि उन्हें गेम के रूल्स नहीं पता होते और डर लगता है कि कहीं उनका भी हाल मरे हुए साथियों जैसा ना हो जाए। एक एक करके स्टूडेंट्स की गिनती घटने लगती है। दो लड़के भागने की कोशिश में दरवाजा खोलने जाते हैं लेकिन दरवाजा लॉक होता है। जैसे ही वो मूव करते हैं, डॉल उन्हें देख लेता है और तुरंत मार देता है। तभी एक गेमर लड़का सामने आता है और कहता है कि डॉल के पीछे कुछ लिखा हुआ है, एक मैसेज। जब वो पीछे जाकर पढ़ता है तो पता चलता है कि अगर कोई बटन दबा दे तो ये गेम खत्म हो जाएगा। एक लड़का जल्दी से भागकर बटन दबाने की कोशिश करता है लेकिन डॉल घूमकर उसे भी मार देता है। तभी शन की नजर डॉल की पीठ पर बने एक टाइमर पर पड़ती है। उसे एहसास होता है कि उनके पास बहुत कम समय बचा है। शन की बात सुनकर कई और स्टूडेंट्स बटन दबाने की कोशिश करते हैं लेकिन उनमें से कोई भी सफल नहीं हो पाता और सभी मारे जाते हैं। अब क्लास में सिर्फ शन और वो गेमर लड़का बचते हैं। बाकी सभी को मारे जाने की वजह से उनके शरीर की रेड मार्बल्स क्लासरूम में बिखरी होती हैं, जिन पर से फिसलना बहुत आसान है। गेमर लड़का एक आइडिया देता है। वो शन से कहता है कि वह उसकी पीठ का इस्तेमाल करके उछलकर बटन तक पहुंच सकता है। शन ऐसा ही करता है। वह गेम को एंड करने के लिए बटन दबा देता है। जैसे ही वो गेम खत्म करता है, बाकी बचे हुए लोग सेलिब्रेट करने लगते हैं। लेकिन तभी दारुमा डॉल कहता है कि सिर्फ शन ही विजेता है और वह उसी वक्त गेमर लड़के को मार देता है। इसके बाद मूवी एक फ्लैशबैक में जाती है। उस वक्त को दिखाया जाता है जब शन की जिंदगी बहुत बोरिंग हुआ करती थी। शन घर में काउच पर बैठा होता है, वीडियो गेम्स खेल रहा होता है और गेम खत्म होने के बाद टीवी के चैनल बदलता है। अगले दिन स्कूल में वो अपने गेमर दोस्त के साथ चल रहा होता है। उसका दोस्त कहता है कि शन को इचिका से अपने दिल की बात कह देनी चाहिए क्योंकि जब वो उनके सामने से गुजरती है तो मुस्कुराती है। इचिका भी स्कूल की स्टूडेंट होती है और उसे भी वीडियो गेम्स पसंद होते हैं। शन जवाब देता है कि वो इचिका को सिर्फ एक दोस्त की तरह देखता है, उससे कोई फीलिंग्स नहीं रखता। इसके बाद दोनों क्लासरूम की तरफ जाते हैं। तभी अमाया एक और लड़के को बुरी तरह से पीटता हुआ मिलता है। अमाया इस स्कूल का बुली होता है। क्लास में शन सो जाता है। तभी एक तेज आवाज आती है और उसकी नींद खुलती है। वो देखता है कि टीचर का सिर फट चुका है और वही दारुमा डॉल वहां मौजूद है। अब कहानी वापस वहीं आ जाती है जहां से मूवी शुरू हुई थी। अब के टाइमलाइन में शन भगवान से प्रार्थना करता है कि कृपया उसे उसकी बोरिंग लाइफ वापस दे दी जाए। दारुमा डॉल शन को माउस कहता है और बताता है कि बहुत जल्द एक कैट उसे पकड़ने आने वाली है। इधर इचिका अकिमोतो शन की क्लासरूम की तरफ जाती है और वहां का हाल देखकर हैरान और डरी हुई होती है। शन उससे पूछता है कि क्या उसे पता है कि क्या हो रहा है, लेकिन वो भी कहती है कि उसे कुछ समझ नहीं आ रहा। दोनों पुलिस को कॉल करने की कोशिश करते हैं लेकिन नेटवर्क डेड होता है। फिर वो स्कूल से बाहर भागने की कोशिश करते हैं लेकिन सारे एग्जिट्स बंद होते हैं। तभी दोनों भागते हुए बास्केटबॉल कोर्ट पहुंचते हैं और वहां कुछ स्टूडेंट्स को माइस कॉस्ट्यूम पहने हुए पाते हैं जो दारुमा डॉल से बच निकले होते हैं। जमीन पर लिखा होता है, फिट द कैट स्पेल फॉर इट टू एंड। स्कूल का प्रेसिडेंट सभी को कहता है कि वो माइस कॉस्ट्यूम्स पहन लें। तभी कोर्ट की जमीन फटती है और वहां से एक जाइगेंटिक प्लास्टिक कैट बाहर निकलता है। वो बिल्ली एक एक करके स्टूडेंट्स को निगलने लगती है जिससे पूरे ग्रुप में पैनिक फैल जाता है। शन की नजर एक बेल, घंटी पर जाती है जो एक गेंद जैसी होती है और उस पर टाइमर लगा होता है। वह तुरंत सभी को बताता है कि गेम को खत्म करने के लिए इस घंटी को कैट के गले पर टंगी टोकरी में डालना होगा। एक लड़का जो कि एक अच्छा बास्केटबॉल प्लेयर होता है, घंटी को टोकरी में शूट करता है बट बिल्ली उसे पकड़ लेती है और उसी समय उस लड़के को मार देती है। शन की ऑब्जर्वेशन स्किल्स कमाल की होती हैं। वो तुरंत नोटिस करता है कि बिल्ली सिर्फ उन्हीं स्टूडेंट्स को मार रही है जो माउस कॉस्ट्यूम पहने हुए हैं। वो सभी को कॉस्ट्यूम्स उतारने को कहता है। सभी उसकी बात मान लेते हैं। कुछ समय के लिए बिल्ली शांत रहती है लेकिन जैसे ही स्टूडेंट्स सेलिब्रेट करने लगते हैं, वह फिर से एक को खा जाती है। स्टूडेंट्स फिर से चीखने और इधर उधर भागने लगते हैं और इसी भगदड़ में इचिका फर्श पर गिर जाती है। शन बिना देरी किए फिर से माउस कॉस्ट्यूम पहनता है और बिल्ली का ध्यान अपनी ओर खींचता है। कॉस्ट्यूम पहनने के बाद उसे कैट की आवाज सुनाई देती है और तब शन को पता चलता है कि बिल्ली तो सिर्फ इतना चाहती थी कि कोई उसकी पीठ खुजाए ताकि वह आराम से सो सके। शन तुरंत बिल्ली की पीठ पर चढ़ता है और उसे खुजलाने लगता है। फिर वह बाकियों से भी कहता है कि वो आकर मदद करें।
सभी मिलकर ऐसा करते हैं और अंत में बिल्ली सो जाती है। अब जब बिल्ली सो चुकी होती है, शुन घंटी उठाता है और उसे टोकरी में फेंकने की तैयारी करता है, बट तभी कुछ स्टूडेंट्स उसे रोकते हैं। उनका मानना होता है कि जिसने घंटी डाली वही विनर बनेगा और सभी आपस में झगड़ने लगते हैं। झगड़े के बीच बिल्ली फिर से जाग जाती है और स्टूडेंट्स पर अटैक करने लगती है। शुन फिर एक नया प्लान बनाता है। वो इचिका को लेकर अंदर चला जाता है और बेल को एक आम बास्केटबॉल में छिपा देता है ताकि बिल्ली को धोखा दिया जा सके। जब वो बॉल फेंकते हैं और जीत की तैयारी कर ही रहे होते हैं, तब अचानक अमाया आ जाता है और हीरोइकली उस बॉल को टोकरी में डाल देता है। इससे गेम खत्म हो जाता है। बिल्ली घोषणा करती है कि अब सिर्फ शन, इचिका और अमाया ही जिंदा रह सकते हैं। शुन पूछता है कि बाकी लोगों का क्या होगा, बट जवाब मिलने से पहले ही अमाया बाकी सभी स्टूडेंट्स को मार देता है। अमाया कहता है कि सिर्फ सबसे मजबूत ही जिंदा रहेंगे। इट्स गॉड्स विल। फिर अमाया शुन के पास आता है और कहता है कि हम दोनों एक जैसे हैं क्योंकि हमारे अंदर सरवाइव करने की ताकत है। लेकिन इचिका डिसएग्री करती है। वो कहती है कि शुन अमाया से कहीं ज्यादा काइंड, इंटेलिजेंट और स्ट्रॉन्गर है। ये सुनकर अमाया गुस्से से भर जाता है और इचिका पर हमला करने जाता है, बट तभी बिल्ली अपने मुंह से गैस छोड़ती है जिससे सभी बेहोश हो जाते हैं। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि न्यूज चैनल स्कूल्स में हो रही घटनाओं को टेररिस्ट अटैक बता रहे हैं। एक और रिपोर्ट में दिखाया जाता है कि विशाल क्यूब शेप की चीजें शहरों के ऊपर उड़ रही हैं और पुलिस व डिफेंस उन्हें अंदर से खोलने में असफल हो रही हैं। मीडिया कहता है कि जो लोग इन घटनाओं से बच गए हैं वो गॉड्स चिल्ड्रन हैं क्योंकि उन्होंने इतनी कठिन परिस्थिति में भी खुद को जिंदा रखा। कुछ प्रोफेसर और रिपोर्टर इस घटना को एलियन इन्वेजन भी बता रहे होते हैं कि शायद इंसानियत को एलियंस बदल रहे हैं। अब एक होमलेस आदमी दिखाया जाता है जो सिर्फ छूने से एक टूटा हुआ रेडियो ठीक कर देता है। इसके बाद शुन एक क्यूब के अंदर जागता है। वहां उसे मिलते हैं उसका बचपन का दोस्त ताकुमी, एक शर्मीली और डरपोक लड़की टियारा और एक घमंडी लेकिन इंटेलिजेंट स्टूडेंट ताओका। शुन को दुख होता है कि उसे फिर से एक डेथ गेम में डाल दिया गया है। वह भागने की कोशिश करता है लेकिन सभी दरवाजे लॉक्ड होते हैं। ताओका बताता है कि बाहर निकलने का एक ही रास्ता है, गेम जीतना। वह घमंड से कहता है कि उसकी इंटेलिजेंस ही उसे जीत दिलाएगी। तभी स्क्रीन पर उन्हें जानकारी मिलती है कि उन्हें बाहर निकलने के लिए कीज ढूंढनी होंगी। तभी वहां 4 वुडन डॉल्स आते हैं और गेम का नियम समझाते हैं। गेम का नाम होता है गेस द डॉल बिहाइंड यू। हर खिलाड़ी को ब्लाइंडफोल्ड किया जाएगा और 4 कोकेशी डॉल्स उनके चारों ओर गाना गाते हुए घूमेंगे। गाना रुकने पर खिलाड़ी को सिर्फ 10 सेकंड्स में बताना होगा कि उसके पीछे कौन सा डॉल है। अगर जवाब गलत हुआ तो मौत। अगर सही हुआ, डॉल्स में से एक फटकर की छोड़ देगा जो बाहर निकलने का रास्ता देगी। सबसे पहले ताओका और फिर तियारा खेलते हैं, लेकिन दोनों फेल हो जाते हैं और मारे जाते हैं। अब बारी तकुमी की होती है, बट शुन इंसिस्ट करता है कि वो पहले जाएगा। शुन अपने इंटेलिजेंस से गेम जीतता है क्योंकि जब तियारा खेल रही थी, शुन ने फोन से डॉल्स की आवाज रिकॉर्ड कर ली थी और सबकी आवाज में फर्क पहचान लिया। गेम जीतने के बाद डॉल्स फटते हैं और एक की बाहर आती है। शन उसे उठाता है और ताकुमी के साथ वहां से बाहर निकलता है। बाहर उन्हें एक लड़का भागते हुए दिखता है जिसके पीछे एक डरावना डॉल लगा होता है। वो लड़का शुन और ताकुमी से कहता है, प्लीज होल्ड माई हैंड, क्योंकि अगर कोई किसी का हाथ पकड़ ले तो डॉल उसे नुकसान नहीं पहुंचा सकता। शुन और ताकुमी उसकी मदद करते हैं। तभी डॉल कहता है कि उसे जलन हो रही है उन लोगों से जिनकी फ्रेंडशिप स्ट्रांग है। तभी मूवी एक फ्लैशबैक में जाती है जहां ताकुमी खुदकुशी करने के लिए रूफटॉप पर खड़ी होती है, लेकिन शुन दीवार पर गिलास और कप फेंककर अपना गुस्सा निकाल रहा होता है। शुन उसे भी यही करने के लिए कहता है। ताकुमी ऐसा करती है और खुद को बेहतर महसूस करती है। आज ताकुमी उसी कप हैंडल का ब्रेसलेट पहनती है जो शुन ने तब उसे दिया था। अचानक उन्हें दूसरी तरफ से एक लड़की की चीख सुनाई देती है। वे बिना वक्त गंवाए उस दिशा में दौड़ते हैं और देखते हैं कि इचिका उसी भयानक गुड़िया से जान बचाकर भाग रही होती है। शुन तुरंत आगे बढ़ता है और उसका हाथ पकड़कर उसे बचा लेता है। कुछ ही पलों बाद एक दीवार ढह जाती है और वहां एक डरावनी गुड़िया का चेहरा नजर आता है जिसमें 7 चाबियों के एंट्री स्लॉट्स होते हैं। शुन और उसका ग्रुप उस जगह पहुंचता है जहां 2 कंटेस्टेंट पहले से मौजूद होते हैं। वे अपनी अपनी चाबियों को गिनते हैं, लेकिन उन्हें महसूस होता है कि अभी भी 3 चाबियां गायब हैं। अचानक अमाया बाकी 3 चाबियों के साथ सामने आता है और शॉकिंगली वह अपने साथी को मार देता है क्योंकि अगले राउंड में सिर्फ 7 लोग ही क्वालिफाई कर सकते हैं। जैसे ही सभी 7 तालों को खोला जाता है, वो गुड़िया का चेहरा उन्हें विजेता घोषित करती है और दीवार में पीछे की ओर खिसकता है जिससे एक सीक्रेट पैसेज बन जाता है। तभी एक आवाज आती है जो उन्हें निर्देश देती है कि वे दी गई कॉस्ट्यूम्स पहने और उस रास्ते का पालन करें। अब ये रिवील होता है कि ये सारे गेम्स पूरे देश में लाइव टेलीकास्ट हो रहे हैं। अगला दृश्य उन्हें एक फ्रोजन रूम में दिखाता है। वहां एक बड़ा पोलर बेयर एंट्री करता है और खुद का इंट्रोडक्शन देता है। वो कहता है कि उसे झूठ बोलने वालों और ब्लैक हार्टेड लोगों से नफरत है। गेम बहुत सिंपल होता है, सिर्फ सच बोलो
वरना मर जाओ। गेम की शुरुआत होती है जब वो सभी से उनके फेवरेट फूड के बारे में पूछता है। सभी अपने अपने जवाब देते हैं, लेकिन भालू को लगता है कि कोई झूठ बोल रहा है। वह प्रतिभागियों को 2 मिनट देता है कि वे उस झूठे इंसान को पहचाने। शुरुआत में सभी अपने जवाबों को सही ठहराते हैं, लेकिन बाद में सब पॉइंटिंग करते हैं उस लड़के की तरफ जिसने पार्सली कहा था। भालू तुरंत उस पर जायंट स्टॉम्प मारता है और उसे खत्म कर देता है। दूसरे सवाल में वह पूछता है कि क्या तुम लोगों को शुन पसंद है। जो शुन को जानते थे उनमें ताकुमी भी शामिल थी। उन्होंने यस कहा और बाकी ने नो। भालू फिर भी मानता है कि कोई ना कोई झूठ बोल रहा है। वो सभी से कहता है कि वो उस झूठे का नाम बताएं। इस बार सब ताकुमी को झूठा बताते हैं क्योंकि शुन और ताकुमी काफी समय से संपर्क में नहीं थे। शुन उसे बचाने की पूरी कोशिश करता है, लेकिन ताकुमी को मार दिया जाता है। अपने दोस्त की मौत से टूट चुका शुन जोर से चिल्लाता है कि असली झूठा और धोखेबाज कोई और नहीं बल्कि ये व्हाइट बेयर है। सच में ऐसा ही होता है। भालू अपनी सफेद खाल को हटा देता है और काली असली रूप में सामने आता है। अब जब सारे झूठ सामने आ जाते हैं तो गेम ऑफिशियली खत्म हो जाता है और जो लोग बचे हैं उन्हें आखिरी गेम की ओर ले जाया जाता है। बचे हुए 5 प्रतिभागियों को एक मंदिर में ले जाया जाता है। दरवाजा खुलता है और वहां 3 लकड़ी की गुड़िया उनका स्वागत करती हैं। वे उन्हें इतनी दूर तक पहुंचने पर बधाई देती हैं। ये तीनों खुद को फिटनेस, इंटेलिजेंस और इमेजिनेशन के रूप में इंट्रोड्यूस करती हैं। वे फाइनल गेम का नाम बताती हैं, किक द कैन फॉर इट टू एंड। गेम के रूल्स बेहद खतरनाक होते हैं। 5 लोगों में से एक डीमन होगा और बाकी होंगे विक्टिम्स। डीमन को पहले कैन एक निर्धारित जगह पर रखना होगा, तब तक बाकी लोग छिप सकते हैं। इसके बाद डीमन को उन सबको ढूंढना होगा और चेहरे देखकर उनका नाम लेना होगा। फिर वह उन्हें जेल में बंद कर सकता है। अगर वह सभी को पकड़ ले और कैन को लात मार दे तो वह जीत जाएगा, लेकिन अगर कोई विक्टिम कैन को पहले लात मार देता है तो बाकी विक्टिम्स जीतेंगे और डीमन हार जाएगा। ट्विस्ट ये है कि जो विक्टिम कैन को लात मारेगा उसकी मौत हो जाएगी, बिकॉज द कैन एक्सप्लोड्स। अब बारी बारी से सब एक एक छड़ी चुनते हैं, जिसमें लाल छड़ी डीमन को जाती है। अमाया को रेड स्टिक मिलती है। वह तुरंत कैन को जमीन पर रखता है और सबको ढूंढना शुरू करता है। 2 स्टूडेंट्स जल्दी पकड़ में आ जाते हैं। इचिका खुद को सैक्रिफाइस कर देती है ताकि शुन बच सके। इचिका को बंद करने के बाद अमाया चिल्लाता है कि उसे शुन को ढूंढने की जरूरत नहीं है। शुन इचिका की सलाह के बावजूद बाहर आता है, एक भारी आर्मर सूट पहनकर, जिससे उसका चेहरा छुपा रहता है। शुन कहता है, यू कांट कैच मी, माई फेस इज हिडन। अमाया हंसता है और उसका हेलमेट उतार देता है। जैसे ही वह कैन को लात मारने के लिए आगे बढ़ता है, उसे महसूस होता है कि शुन ने उस पर एक लोहे की चेन बांधी है। शुन पानी में कूद जाता है और अमाया को अपने साथ घसीटता है। अमाया संघर्ष करता है, लेकिन फिर वह देखता है कि शुन ने अपना आर्मर उतार दिया है और वह धीरे धीरे कैन की तरफ बढ़ रहा है। अमाया खुद को छुड़ाता है और कैन की ओर दौड़ता है, लेकिन शुन पहले कैन को लात मार देता है। सब तैयार रहते हैं एक्सप्लोजन के लिए, लेकिन कुछ नहीं होता। गेम खत्म हो चुका होता है। गुड़िया सबको विनर घोषित करती हैं, सिवाय अमाया के। वे बताती हैं कि एक्सप्लोजन तो बस एक झूठ था, गेम को और थ्रिलिंग बनाने के लिए। अमाया गुस्से में एक गुड़िया को पकड़ लेता है और कहता है, God chose me, I'm not supposed to die। गुड़िया जोर से हंसती हैं और बताती हैं कि असल में किसी को भी मरना नहीं था। फिर फायरवर्क्स के साथ विजेताओं का स्वागत होता है और उन्हें आइसक्रीम्स दी जाती हैं। आइसक्रीम खाते हुए शुन आखिरकार इचिका से पूछता है, Will you go on a movie date with me? इचिका खुशी से मान जाती है, लेकिन जैसे ही आइसक्रीम पिघलती है, वे अपनी स्टिक पर कुछ लिखा हुआ देखते हैं। You live। शुन और अमाया की स्टिक पर लिखा होता है, लेकिन बाकी तीनों, जिनमें इचिका भी शामिल है, की स्टिक पर लिखा होता है You die। तभी एक गुड़िया आती है और तीनों को मार देती है। शून शॉक में सब देखता है, जबकि इचिका हवा में गायब हो जाती है। अब शून और अमाया क्यूब से बाहर आते हैं। बाहर हजारों की भीड़ उन्हें गॉड्स चिल्ड्रन कहकर चीयर कर रही होती है। अमाया इस जीत पर खुशी से उछल रहा होता है, लेकिन शून सैडनेस में झुक जाता है और कहता है, देयर इज नो गॉड। तभी एक गुड़िया मुस्कुराती है और कहती है, गॉड एग्जिस्ट्स। फिल्म का अंत उस बेघर आदमी के खुलासे से होता है जो असल में खुद भगवान होता है। सब्सक्राइब करें ऐसे और वीडियोस के लिए, नोटिफिकेशंस ऑन करें और अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।